अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, अभी हम ग्राम पहरा में आए हुए हैं, मधुबनी जिला में। इस गांव के नाम सुने हैं कि बहुत मौलाने की तादाद है, आलिमियों की तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन हमको अफसोस इस बात की हो रही थी कि इस गांव में मौलाना की तादाद है तो मदरसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बच्चे के मदरसा चल रहा है, लड़कियों के चल रहा है, लड़का के चल रहा है, स्कूल चल रहा है। पूरे बिहार में सरकार चला रही है, स्कूल मदरसा सारे चला रहे हैं सरकार द्वारा। लेकिन हम प्राइवेट मदरसा की बात हम कर रहे हैं तो एक मौलाना हमारे गांव में मौलाना महफूज आलम है। वो लड़कियों के मदरसा चलाते हैं। वो लड़कियों के मदरसा जब चलाते हैं तो वहां पे बहुत दूर दूर से बच्चे लोग आती है पढ़ने के लिए। इस जगह पे हर चीज की व्यवस्था है, ज्यादा से ज्यादा खाना की भी व्यवस्था है, ठहरने की भी व्यवस्था है, अच्छी दीनी तालीम भी दिया जाता है। दीनी तालीम देने के बाद अभी देखिए मदरसा दिखाइए तो फोकस कीजिए तो ये देखिए चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब मदरसे के काम चालू है, दिखाइए बालू दिखाइए, मदरसे के काम भी चालू है। आप लोग को वीडियो हमारे अच्छा लगेगा तो इस चैनल पे उनका नंबर दिया जाएगा, फोन पे भी पैसा देना होगा तो आप फोन पे भी दे सकते हैं। ये बच्ची सब दीनी तालीम पढ़ने वाली है। देखिए ये बच्ची सब है, पढ़ने वाली बेटी लोग हैं। ये देखिए उस्ताद है, ये देखा इधर आओ बेटी, इधर ये बेटी बच्चियां हैं। माशाल्लाह दीनी तालीम दिया जाता है। ये देखिए बेटी भी है, बच्ची भी है, पढ़ती है, दीनी तालीम सिखाया जाता है। माशाल्लाह दीन की तालीम हर आदमी को सिखाना चाहिए। इसलिए दीनी तालीम जब सीखने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में जब पेश किया जाएगा तो ये दीनी तालीम को ही हिसाब और किताब दिया जाएगा। क्या मौलाना साहब हम गलत कहें या सही कहें? नहीं नहीं, बिल्कुल हक में कहे हैं। देखिए मदरसा की तालीम के बारे में बताइए कि कहाँ किस जगह पे पढ़ता है। यहाँ पहले इस गांव का नाम बताइए। जी, यहाँ गांव का नाम हो गया झिटकी पहरा। ये नूरी मोहल्ला में है। जी ये हमारे यहाँ 3 मोहल्ला है, खाजी मोहल्ला, बरकाती मोहल्ला, नूरी मोहल्ला। ये इस नूरी मोहल्ले में है, ये मदरसा चल रहा है। इस मदरसे का नाम हो गया जामिया नूरिया लिलबनात। इस मदरसे में बाहर से रहने वाली मौलिमा भी पढ़ा रही है, जिसमें इदादिया टू फसीलत तक की पढ़ाई मुकम्मल है। उसमें 4 असातिज़ा हैं जो पढ़ाने वाली हैं। इसमें अभी 65 बच्ची थी गुज़श्ता साल। इन साल अल्लाह के फज़ल करम से बहुत सारे बच्चियों का फ़ोन, उनके गार्जियन का फ़ोन आ रहा है कि हज़रत हमारी बच्चियों को दाखिला ले लें, अपने मदरसे में शामिल कर लें, ताकि अच्छा, आपकी एक मदरसे बात बताइए मौलाना साहब, यहाँ पे जो बच्ची से जो पढ़ाई किया जाता है, लड़कियों से जो पढ़ाया जाता है लड़कियों लोगों को, तो क्या ये आपकी तरफ से मदरसे की तरफ से खाना पीना खिलाया जाता है? हाँ, मदरसे की तरफ से पूरा मुकम्मल इंतजाम है। उनको रहने सहने की व्यवस्था भी अच्छी होंगे? हाँ, रहने सहने का व्यवस्था भी अच्छा है। अच्छा से अच्छा मैं करने की कोशिश करता हूँ। अभी तो नया मदरसा था और अभी अंदर का भी काम चालू है, प्लास्टर वगैरह का अंदर के काम चालू है। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई गार्जियन को कोई फिक्र ज्यादा नहीं ना रहेगा आपके पास आने से? नहीं नहीं, कोई फिक्र नहीं देखिए रहेगा। इनके मदरसे में जब बच्चे को दाखिला कराएंगे आप, तो आपको कोई ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं है कि बाप बन के रहेंगे, उस्ताद बन के भी रहेंगे। जी जी, और इनके गार्जियन समझिए मेन गार्जियन यही होंगे। इसलिए कहीं भी आपको किसी भी जिला से है, आपको कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पे बच्ची लोगों को पढ़ाती है, बच्ची को दीनी तालीम मौलाना, बच्चियां भी लड़की भी रहती है क्या? सिर्फ लड़की, ओनली लड़की है, पढ़ाने वाली भी आलिमा है। एक उस्ताद के नाम बता दीजिए लड़कियों का। एक उस्ताद जिसका नाम शमीमा मोमिनाती है, रुखसाना है, कई उस्तादे हैं। इसमें कारी साहब की विदा भी है, कारी जाबिर अख्तर साहब थे और मैं हूँ। 4 स्टाफे हैं इस मदरसे में। माशाल्लाह, लेकिन इस जगह पे कोई पैसा नहीं लगता है लड़कियों को? नहीं नहीं नहीं, कोई चीज। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मुसलमान हैं। मुसलमान की जब मदरसे में कहीं भी दाखिला किया जाता है तो गार्जियन से पैसे के तौर पर नहीं लिया जाता है, दीनी तालीम सिखाया जाता है। हम लोगों को पैसे, मुसलमान जो मदद करते हैं, मदरसे को मदद में शामिल होते हैं, उन्हीं पैसे से हम बच्चे को खिलाते हैं। जैसे रमजान शरीफ के महीने में जो चंदा लिया जाता है, चंदा लोग देते हैं, तो बच्चे लोगों को पैसा जमा करके किसी मदरसे से नहीं खाते हैं, वो बच्चे लोगों को खिलाया जाता है, वही ना? जी जी, बच्चे लोगों को खिलाया जाता है। बेटी नाम क्या है जरा बताइए तो आप। आयशा खातून। माशाल्लाह आयशा खातून, हमारी भी बेटी का नाम है आयशा खातून। माशाल्लाह ये बच्चे, आपका घर कहाँ है बेटी? झिटकी पहरा। माशाल्लाह झिटकी पा रहा है बेटी। अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सी किताब पढ़ते हैं आप? किताब के नाम बता। कलाम पाक पढ़े, अल्लाह का पाक किताब पढ़ती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है बेटी? नूर सवा खातून। नूर सवा खातून। इधर दिखाई तो बाबू, इधर दिखाई तो। माशाल्लाह नूर सवा खातून, आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? जमात उला में थे। माशाल्लाह,
जो किताब पढ़ रही है वो हमारे मजहब इस्लाम की किताब है, किसी दुनियावी किताब नहीं है। बेटी आपका नाम क्या है? नूरी फातिमा। नूरी फातिमा, माशाल्लाह, नूर से अल्लाह नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हर बेटी को दीनी तालीम सिखाना चाहिए। थोड़ा दिखा दीजिए मदरसा, चलिए तो मौलाना साहब थोड़ा अंदर दिखाइए। ये बोर्ड देखिए, बोर्ड है, सारे बोर्ड है। खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस, ये जलसा इस जगह पे हुआ था। ये मदरसे की तामीर के मौके से, मदरसे की तामीर के मौके से हुआ था। आइए थोड़ा दिखा दीजिए। अंदरूनी हिस्सा अभी प्लास्टर हो रहा है। देखिए अंदरूनी हिस्सा मदरसे की प्लास्टर भी हो रहा है। देखिए मदरसे की लंबाई देखिए, ये लंबाई 100 बच्चे से भी ज्यादा पढ़ने की ताकत है इसमें। इसमें हर चीज का व्यवस्था देखिए, माशाल्लाह। इसमें पर्दा भी लगा, कैमरा फोकस कीजिएगा। देखिए बच्चे लोगों को पढ़ने के भी पूरे इंतजाम है। देखिए एक रूम हुआ, ये दूसरा रूम है। ये दूसरा रूम है। देखिए अभी मदरसे का काम चालू हो रहा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, हमारे वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। और देखिए पूरे एलिवेटेड है, आप लोग मदद करेंगे, आप लोग मदद करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें छत भी ढला होगा। दीनी तालीम सिखाना चाहिए, हर मुसलमान को दीनी तालीम सीखने की भी तौफीक अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और देखिए ये रूम हो गया। ये लड़की लोग, बच्चे लोगों को माशाल्लाह देखिए इंतजाम है, सोने का भी इंतजाम है। आप लोग देखिए सोने का भी इंतजाम किया गया है। बच्चे लोगों को इसमें गेट नहीं लगा है। आप लोग मदद करेंगे इंशाल्लाह, जितने भी मुसलमान भाई है सब मदद करेंगे तो इंशाल्लाह गेट भी लगेगा। इसमें देखिए ये भी घर है, स्टाफ लोगों का घर है। जितने आलिमा जो लड़कियों लोग हैं उन लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। कोई मेहमान जो दाखिला के लिए बच्चियों को ले आता है उनको भी ठहरने की व्यवस्था आप देते हैं ना। देखिए इधर गुस्ल खाना हो गया, नहाने का हो गया। ये देखिए माशाल्लाह, ये गुस्ल खाना है। मोटर भी लगा हुआ है, कल में भी मोटर लगा हुआ है। आपको QR कोड दिया जाएगा, आप हमारे चैनल पे मदरसे के नाम भी डाला जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप देखिए यहाँ पे बाथरूम वगैरह सारे है, सारे हदी भी बना हुआ है माशाल्लाह। चलो देखिए व्यवस्था बना गया है। हमको इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे गांव में कम से कम लड़कियों को तो मदरसा है ना मौलाना साहब। लड़कियों को मदरसा, उसमें इंग्लिश हिंदी भी है, कंप्यूटर भी है, सिलाई भी है, सारे चीज सिखाया जाएगा। लेकिन मजहब इस्लाम को दीनी तालीम सख्त जरूरत है। दीनी तालीम इसलिए दिया जाता है कि मरने के बाद भी काम दिया जाएगा। रब ताला की बारगाह में जब पेश किया जाएगा तो पहले दीनी तालीम के ही हिसाब किताब किया जाएगा। इसीलिए दीनी तालीम आप इस गांव में नाम कर रहे हैं। और इस मकान में खर्च कितना हुआ है मौलाना साहब? अभी तक 12 लाख रुपए। अभी 12 लाख रुपया खर्च हो गया। इंशाल्लाह आप लोग मदद करेंगे, मौलाना साहब के QR कोड डाला जाएगा मदरसे के नाम से। आपका नंबर भी दिया जाएगा। आपका नंबर देने के बाद आप इसको इनको कॉल करके पूछ भी सकते हैं ना। आपके QR कोड पे पेमेंट जाएगा तो जो आदमी कॉल करेंगे आपको बताएंगे। जी जी ठीक है, देखिए दिखाइए माशाल्लाह। देखिए मोबाइल वगैरह रिचार्ज करने का पूरे व्यवस्था है। हाँ, मेरा नंबर संपर्क नंबर हो गया 735230 जी 1182। फिर से सुनिए 735230 1182, ये मेरा संपर्क नंबर है। और यकीनन इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, कांटेक्ट होगा। और बच्चियों का दाखिला के लिए 7 शव्वाल से शुरू है, 7 शव्वाल से लेकर 20 शव्वाल तक दाखिला जारी रहेगा। जिन भाइयों को अपनी बच्चियों को दाखिला करवाना है तो आकर बराए मेहरबानी उससे पहले पहले करवा लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रखिए।